नमस्कार, स्वागत है आपका पीएच फिजिक्स इंस्टीट्यूट में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एचटेट 2020 पीजीटी फिजिक्स के सॉल्यूशंस की। क्वेश्चन 91, ए हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट absorbs 10.2 electron volt of energy. Then, according to Bohr's model, the orbital angular momentum of the electron is increased by। तो हमें क्या दिया हुआ है? हाइड्रोजन एटम दिया है, ग्राउंड स्टेट में दिया हुआ है। तो ग्राउंड स्टेट में एनर्जी हाइड्रोजन एटम की होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एनर्जी का nth लेवल पे फार्मूला होता है -13.6 n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट में है और एब्जॉर्ब करने के बाद वो एक्साइटेड स्टेट में जाएगा। तो एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी आएगी 10.2 प्लस -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो गई 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इस फॉर्मूले से हम ये निकालेंगे कौन से लेवल की ये एनर्जी है। तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू -13.6 n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ से आएगा n² इक्वल टू -13.6 डिवाइड बाई -3.4, ये आ गया n इक्वल टू 2। यानी एक्साइटेड स्टेट है सेकंड स्टेट, तो एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय NH कट। तो L2 माइनस L1 कितना आएगा? 2 - 1 H कट इक्वल टू H कट। तो इसकी वैल्यू आएगी 1.05 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो आंसर होगा फर्स्ट। अब बात करेंगे 92 क्वेश्चन। ए पार्टिकल इज कन्फाइंड टू ए वन डायमेंशनल इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल विद वॉल्स एट x इक्वल टू ± a। इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल है एट x इक्वल टू -a एंड x इक्वल टू +a। its energy eigen value is 4 electron volt and corresponding eigen function is shown in figure। मतलब ये इस वेव फंक्शन के कोरस्पॉन्डिंग एनर्जी आइगन वैल्यू है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज। तो इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल 1D के केस में एनर्जी होती है En इक्वल टू n² π² h² डिवाइड बाय 2ml²। तो यहाँ से E1 निकालें, मतलब n इक्वल टू 1, तो ये आ गया π² h² डिवाइड बाय 2ml²। En को लोएस्ट एनर्जी टर्म यानी E1 की टर्म में लिखेंगे तो आएगा n² E1। तो ये वाला जो आइगन फंक्शन दिया हुआ है ये कोरस्पॉन्ड है n इक्वल टू 2। तो मतलब हमें दिया हुआ है E2 दैट इज इक्वल टू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हमें निकालना है E1। तो E1 आएगा En डिवाइड बाय n² मीन्स 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय 2² दैट इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका आंसर होगा 4। नाउ 93 क्वेश्चन। ए सुपर टैंकर शिप filled with oil has a total mass of 10.2 into 10⁸ kg। डिमेंशन ऑफ शिप दे रखी है हमें, रेक्टेंगुलर बॉक्स टाइप का है, 250 मीटर लॉन्ग, 80 मीटर वाइड, 80 मीटर हाइट। मतलब रेक्टेंगुलर शेप की शिप मान रखा है। तो इसमें हमें क्या दिया हुआ है? 250 मीटर लॉन्ग, 80 मीटर वाइड एंड हाइट दे रखी है हमें 80 मीटर। डिटरमाइन हाउ फार द बॉटम ऑफ द शिप इज बिलो सी लेवल। अब ये सी लेवल है
तो ये इसके सी लेवल के नीचे कितना लेवल है ये हमें हाइट निकालनी है। मान लेते हैं ये h। तो बॉयंसी के बारे में हम जानते हैं, बॉयंट फोर्स इक्वल टू वेट होएगा शिप के बराबर। तो बॉयंट फोर्स हम निकालेंगे, कितना वाटर डिस्प्लेस्ड हो रहा है वो रो ऑफ सी इंटू वी डिस्प्लेस्ड इंटू जी एंड मास ऑफ शिप एंड जी। ये मास हो गया जितना डिस्प्लेस्ड वाटर होगा उसका, ये डेंसिटी ऑफ सी वाटर दी है, और ये वॉल्यूम होगा डिस्प्लेस्ड, कितना वाटर डिस्प्लेस हुआ उसका वॉल्यूम। तो इनकी प्रोडक्ट मास हो जाएगा। तो यहाँ से जी कैंसिल हो गया, तो वी डिस्प्लेस्ड आ जाएगा यहाँ से m डिवाइड बाय रो ऑफ सी। तो हम जानते हैं कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड होगा, वो बराबर होगा इस रेक्टेंगुलर बॉक्स के जितना पानी में डूबा हुआ है उसके वॉल्यूम के बराबर। तो इसका वॉल्यूम होगा विड्थ इंटू लेंथ इंटू ये h वाली हाइट स्मॉल h, तो इसको हम यहाँ रख देंगे। तो ये आ जाएगा विड्थ इंटू लेंथ इंटू हाइट, दैट इज m रो ऑफ सी। तो यहाँ से हमें निकालनी है ये वाला h, तो h आ जाएगा m रो ऑफ सी डिवाइड बाय विड्थ इंटू लेंथ। मास ऑफ शिप हमें दिया हुआ है 10.2 10⁸ किलोग्राम। देन रो ऑफ सी हमें दिया हुआ है 1020 kg पर मीटर क्यूब। विड्थ हमें दी हुई है 80 मीटर और लेंथ भी हमें दिया हुआ है 250 मीटर। तो इसको सॉल्व करेंगे, 102 डिवाइड बाय 10 1020 इंटू 10⁸ 80 इंटू 250 10 1 2 3 4 10⁴ 25 8 है 200। तो h आ गया हमारा 100 डिवाइड बाय 2 मीन्स h इक्वल टू 50 मीटर। तो 50 मीटर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 94 क्वेश्चन, द मोशन ऑफ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर इज डिस्क्राइब्ड बाय इक्वेशन। इफ m इक्वल टू 250 ग्राम, k इक्वल टू 85 न्यूटन पर मीटर, b इक्वल टू 70 ग्राम पर सेकेंड, the time it takes for amplitude of the damped harmonic oscillator to drop to its half initial value। मतलब डैम्प्ड ऑसिलेटर का जो इनिशियल एम्पलीट्यूड था उससे हाफ होने में एम्पलीट्यूड को कितना टाइम लगेगा। तो हम जानते हैं एम्पलीट्यूड एट टाइम t इज गिवन बाय a नोट है इनिशियल एम्पलीट्यूड इज e माइनस bt डिवाइड बाय 2m। तो हमारे पास निकालना है 1/2 ऑफ a नोट। तो a नोट e की पावर माइनस bt डिवाइड बाय 2m। ए नोट से a नोट गया तो e की पावर ये उस तरफ ले जाते हैं bt डिवाइड बाय 2m, ये हो गया 2। अब हम लोगरिथम नेचुरल लेंगे, e की पावर bt डिवाइड बाय 2m लोग नेचुरल 2। तो ये होगा bt डिवाइड बाय 2m इक्वल टू लॉग नेचुरल 2। हमें टाइम निकालना है, तो लॉग नेचुरल 2 इंटू 2m डिवाइड बाय v। तो लॉग नेचुरल 2 होता है 0.6391। 2 हमें मास दिया हुआ है 250 ग्राम, 250 बाय 1000, इसको किलोग्राम में चेंज किया
डी की वैल्यू हमें दी हुई है 70 ग्राम पर सेकेंड, 70, इसको भी किलोग्राम में चेंज किया तो कैंसल, ये आ गया 50 इंटू 0.6391 डिवाइड बाय 7, इसको सोल्व करके आएगा 4.95 सेकेंड, दैट इज नियरली इक्वल टू 5 सेकेंड, तो सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट 95th क्वेश्चन, ए 20 किलोग्राम चैंडलियर इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग बाय 4 वर्टिकल स्टील वायर, मतलब एक 20 किलोग्राम का झूमर है, सीलिंग से 4 वर्टिकल स्टील वायर से लटकाया गया। ईच वायर हैज़ एन अनलोडेड लेंथ ऑफ 1 मीटर एंड डायमीटर 2 मिलीमीटर एंड ईच बियर्स एन इक्वल लोड, चारों आपस में बराबर वार मारते हैं। मान लेते हैं ये झूमर है, इसमें 4 स्टील की वायर से लटकाया गया, सीलिंग है, तो इक्विलिब्रियम में ये बैलेंस होगा, टेंशन बैलेंस करेगी इसके वेट को, वेट होगा इसमें mg, तो 40 इक्वल टू mg होगा, 40 इक्वल टू मास दिया हुआ है हमें 20, g की वैल्यू दी हुई है 10, तो t की वैल्यू आ गई 50। अब हमें वायर का डायमीटर दिया हुआ है 2 mm, तो रेडियस होगी 1 mm, मतलब 10⁻³ मीटर, और लेंथ हमें दी हुई है 1 मीटर, और वाई ऑफ स्टील हमें दिया हुआ है दैट इज इक्वल टू 2 × 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और इसका फार्मूला हमें पता है F डिवाइड बाय A डेल्टा L डिवाइड बाय L, तो यहाँ पे F की जगह हम रखेंगे टेंशन, T डिवाइड बाय A डेल्टा L डिवाइड बाय L, मतलब T बाय A L डिवाइड बाय डेल्टा L। अब हमें निकालना क्या है, स्ट्रेच इन वायर, तो मतलब डेल्टा L निकालना है, डेल्टा L की क्या वैल्यू होगी TL A वाई ऑफ स्टील, ठीक है, तो T की वैल्यू हम निकाली हुई है 50, लेंथ है 1, एरिया होगा वायर का πr², πr² में 10⁻³ स्क्वायर, वाई ऑफ स्टील हमें दिया हुआ है 2 × 10⁻11, तो ये आ गया 50, पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, ये हो गया 10⁻⁻6 इंटू 2 × 10⁻11 भी है, तो ये हो गया 350 डिवाइड बाय 44 इंटू 10⁻6 11, ये हो गया, बच गया 5, तो एक और काट देते हैं, ये बच गया 10⁻4, 35 डिवाइड बाय 44 इंटू 10⁻⁻4, और इसकी वैल्यू आएगी 0.7954 इंटू 10⁻⁻4, और मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो हम आएगा 0.0794 इंटू 10⁻⁻3, मतलब ये हो गया 0.08 मिलीमीटर, डेल्टा L की वैल्यू आ गई 0.08 मिलीमीटर नियर अबाउट, तो ये ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 96, ए थिन रॉड ऑफ लेंथ L mass M is suspended horizontally by pair of vertical strings attached to its ends, यानी रोड, ये वाली रोड है सस्पेंड की है 2 स्ट्रिंग से, ये वाली और ये वाली से, द स्ट्रिंग सपोर्टिंग एंड B इज देन कट, तो ये वाली स्ट्रिंग को हम कट कर देंगे, देन क्या होगा, द लीनियर एक्सेलरेशन ऑफ एंड B ऑफ द रोड जस्ट आफ्टर द स्ट्रिंग कट इज, लीनियर एक्सेलरेशन निकालनी है इस पॉइंट की जस्ट आफ्टर द कटिंग दिस स्ट्रिंग, तो
ये हमें रोड दी हुई है, जब हम ये कट कर देंगे तो ये सर्कुलर मोशन में मूव करेगा इस पॉइंट के अबाउट। यहाँ टेंशन लगी हुई टी, इसका वेट सेंटर में लग रहा होगा mg, लेंथ हमें दी हुई है इसकी l, तो ये वाली लेंथ होगी l/2। तो टॉर्क होता है r f sin थीटा। तो इस वाली वेट के लिए टॉर्क निकालेंगे तो क्या आएगा, r होगा यहाँ पे l/2, फोर्स होगा यहाँ पे mg, और एंगल है दोनों में 90 डिग्री इस पॉइंट के अबाउट रोटेशन के लिए। तो ये होगा mg l/2, और टॉर्क मोमेंट ऑफ इनर्शिया की टर्म में होता है आई अल्फा। अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन होगी, आई होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रोड का अबाउट इट्स एंड होता है ml²/3 अल्फा। तो ये दोनों इक्वेशन को हम बराबर रखेंगे, तो यहाँ से आएगा mgl/2 ml²/3 इंटू अल्फा। m से m गया, l से l गया, यहाँ से अल्फा आएगा 3gl/2l², ये हो गया 3g/2l। तो हमें पूछा है अब लीनियर एक्सेलरेशन। तो सर्कुलर मोशन में अंदर यहाँ लीनियर एक्सेलरेशन निकालते हैं तो वो होता है a इंटू आर अल्फा। तो यहाँ पे r की जगह क्या आएगा, इस पॉइंट के लिए हमें b पॉइंट के नहीं निकालना है, r की जगह लेंथ आएगी l, अल्फा आएगा, तो a की वैल्यू आएगी l इंटू अल्फा। अल्फा है 3g/2l, यानी ये आ गया 3g/2। तो ऑप्शन 7। नेक्स्ट 97th, a wire having linear mass density 5 × 10⁻³ kg/m is stretched between two rigid supports with a tension of 450 Newton. The wire resonates at frequency 420 Hz. Next higher frequency at which the same wire resonates is 490 Hz. The length of the wire. तो हमें पता है फ्रीक्वेंसी ऑफ nth हार्मोनिक इज, ये होता है n/2l f/μ। ये लीनियर मास डेंसिटी है न्यू। यहाँ पे f की जगह टेंशन है, तो t/μ। हमें एक फ्रीक्वेंसी दी है 420, दूसरी दी है 490, तो fn 420 मान लेते हैं, that is equal to n/2l/μ। दूसरी नेक्स्ट हायर फ्रीक्वेंसी है, मतलब fn+1 होगी, ये है 490, n+1/2l t/μ। Now dividing both of equation, 420/490 equal to n/n+1, 7 6 7 7। Now 6n plus 6 equal to 7n implies that n equal to 6। अब n की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इसमें करते हैं, तो 420 इक्वल टू 6/2l इंटू t/μ। नाउ 6/2l, t की वैल्यू है 450 एंड म्यू है 5 × 10⁻³ तो ये आ जाएगा 3/l, 5 से गया 90, 9 × 10⁴ 420। यहाँ से l निकाल लेंगे हम, l आ जाएगा 3/420
9 into 10 raised to power 4, 3 into 3 into 100 divided by 420, that is equal to 90 divided by 42, that is equal to 2.14, nearly equal to 2.1 meter, means first option. Now next question in 98. In figure shown, two isotropic point sources S1 and S2 emit light at lambda equal to 400 नैनोमीटर. दो सोर्स दिए हैं S1 और S2, ये लाइट एमिट कर रहे हैं 400 नैनोमीटर की. सोर्स S1 is located at y equal to 640 नैनोमीटर and source S2 is located at y equal to minus 640 नैनोमीटर. मतलब ये 640 नैनोमीटर है, ये भी 640 नैनोमीटर है. Then wave from S2 arrives ahead of the wave as from S1, मतलब इस पॉइंट पर वेव S2 से जो आ रही है वो पहले आ रही है इस S1 के अपेक्षा बाय फेज डिफरेंस ऑफ 0.6 y रेडियन. अब पूछा है व्हाट मल्टीपल ऑफ लैम्डा गिव्स द फेज डिफरेंस बिटवीन द वेव फ्रॉम द टू सोर्सेज एज अ वेव अराइव्स एट P2. अब P2 पे फेज डिफरेंस पूछा है, जो लाइट आ रही है S1 और S2 से, पॉइंट दिया है y इक्वल टू 720 नैनोमीटर में. फर्स्ट केस है S1 और S2, ये पॉइंट दिया हुआ है P1, S1 S2, ये 640 नैनोमीटर है, ये भी 640 नैनोमीटर है डिस्टेंस. तो इसका मतलब ये वाला डिस्टेंस, ये दोनों इक्वल होंगे, मतलब ये पार्ट डिफरेंस तो ज़ीरो है. तो जो लाइट में डिफरेंस आ रहा है वो सोर्स की वजह से आ रहा है, मतलब डेल्टा ऑफ फाई ऑफ सोर्स इज़ 0.6 पाई रेडियन. इसको हम लैम्डा की टर्म में कन्वर्ट करेंगे, 0.6 पाई इंटू लैम्डा डिवाइड बाय 2 पाई, तो ये आ गया 0.3 लैम्डा. अब P2 पॉइंट के लिए देखते हैं. P2 सोर्स S1 सोर्स S2, P2 का डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 720 नैनोमीटर. तो डेल्टा पाथ डिफरेंस कितना होगा, S2 से P, S2 P2 और S1 से S1 P2, तो ये कितना होगा, ये वाला हमें पता ही है 640 नैनोमीटर. तो ये हो गया 640 प्लस 720 माइनस ये वाला डिस्टेंस निकालना है, तो 720 माइनस ये वाला भी हमें पता है 640 नैनोमीटर. तो 720 गया, ये हो गया 1280 नैनोमीटर. अब इसको लैम्डा की टर्म में चेंज करेंगे तो 1280 डिवाइड बाय लैम्डा इक्वल टू 400 है, तो ये लैम्डा बन गया 4 3 12 4 2 8 3.2 लैम्डा. तो टोटल फाई कितना होगा, डेल्टा फाई ऑफ पाथ माइनस डेल्टा फाई ऑफ सोर्स 3.2 लैम्डा माइनस सोर्स का कितना है 0.3 लैम्डा, ये हो गया 2.9 लैम्डा. तो 2.9 लैम्डा है सेकंड ऑप्शन. Now next 99th, a conducting wire in bent in the form of regular polygon of n sides. All the vertices of polygon are situated at circumference of a circle of radius a. If the current through wire is I, the magnetic induction at the center of circle is given by. तो पहले हम देख लेते हैं, एक वायर दे रखी है जिसमें करंट जा रखा है I. तो किसी पॉइंट पर अगर ये एंगल बना रहे हों इक्वल थीटा और ये डिस्टेंस हो r, तो हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, मैग्नेटिक इंडक्शन, ये हुआ म्यू नॉट डिवाइड बाय 4 पाई I इंटू 2 साइन थीटा डिवाइड बाय r. अब हमें कोई पॉलीगन दिया है n साइड का सर्कल के अंदर,
तो मान लेते हैं ये पॉलीगन है, सभी साइड इक्वल है, ड्राइंग थोड़ी सही नहीं बनी है। तो ये सेंटर हो गया, तो ये हो गया रेडियस हमें ए दिया हुआ है, ये डिस्टेंस हो गया आर, और ये एंगल मान लेते हैं थीटा, तो ये भी होगा थीटा। टोटल एंगल अगर 2 पाई है तो एन साइड का पॉलीगन है, तो ये जो एंगल बनेगा थीटा और थीटा मिला करके ये 2 थीटा इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाई एन होगा, मतलब थीटा इक्वल टू होगा पाई डिवाइड बाई एन। तो अब हम इस साइड से बी की वैल्यू निकाल लेते हैं फर्स्ट साइड से। तो म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई आई इंटू 2 साइन थीटा की वैल्यू है पाई डिवाइड बाई एन, और आर की वैल्यू ऐसे हम निकालेंगे, ये है आर और ये है ए, ये दिया हुआ है हमें थीटा, तो आर इज इक्वल टू ए कोस थीटा हो गया। तो यहाँ पे हम ए कोस थीटा की वैल्यू है पाई डिवाइड बाई एन। तो एन साइड्स के लिए टोटल बी होगा, एन सब के लिए बराबर होगा, तो एन बी 1 म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई 4 पाई 2 साइन पाई बाई एन डिवाइड बाई ए कोस पाई बाई एन। सोल्व करेंगे हम, 2 से 2 कट गया, तो म्यू नॉट एन आई डिवाइड बाई 2 पाई ए और साइन बाई कोस इक्वल टू 10 पाई बाई एन, ये होगी बी की वैल्यू एट सेंटर, तो मतलब सेकंड ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट इज 100th। Two identical blocks A and B connected by massless string are placed on a frictionless horizontal surface. A bullet C of same mass moving with speed u strikes block B from behind as shown in figure। मतलब ये दो ब्लॉक्स है फ्रिक्शनलेस सरफेस पे, ये बुलेट C आ रही है u वेलोसिटी के साथ, स्ट्राइक कर रही है इस ब्लॉक पर B पर, और द बुलेट गेट्स एम्बेड इनटू ब्लॉक B के अंदर एम्बेड हो जाती है। Then the impulse on A due to tension in the string is, अब A पर इम्पल्स निकालनी है टेंशन के कारण। तो इन सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो मतलब मोमेंटम कंजर्व रहेगा। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है, मास इंटू यू ऑफ ए प्लस मास इंटू यू ऑफ बी प्लस मास इंटू यू ऑफ सी। फाइनल में क्या आएगा, फाइनल में जब ये एम्बीड हो जाएगा तो तीनों एक साथ ए की वेलोसिटी से मूव करेंगे, ए बी और सी, तो एम वी ए प्लस एम वी बी प्लस एम वी सी। इनिशियली ए और बी रेस्ट पर थे तो ये 0 हो गया, और यू सी की वैल्यू हमें यू दी हुई है, और फाइनली वी ए वी 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 सी ए की वेलोसिटी के साथ मूव करेंगे, तो मान लिया एम वी, तो ये 3 एम वी हो गया। यहाँ से v की वैल्यू आ गई 1/3u। तो हमें इम्पल्स निकालना है ऑन ए ड्यू टू टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो इम्पल्स में क्या होगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो ए का फाइनल मोमेंटम क्या होगा, m इंटू फाइनल वेलोसिटी u/3, और इनिशियली क्या था 0, मतलब mu डिवाइड बाई 3, तो सेकंड ऑप्शन।